हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। चलिए शुरू करते हैं वो अधूरी मोहब्बत का पार्ट कौन सा है, मैं भूल गई। चलिए सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं, पार्ट वार्ट हम बाद में देख लेंगे कौन सा है। तो शुरू करते हैं। इधर पिछले पार्ट में आपने देखा कि रूहानी का इंटरव्यू कपूर इंडस्ट्री में होता है और जहाँ उसकी मुलाकात ए.के. कपूर से होती है। आप सबको मैं बता दूं, ए.के. कपूर इंडस्ट्री आप लोग को पता होगा, हमारी एक स्टोरी टेलर हैं जिनकी कहानी चैनल का नाम है एक्स बर्स से। उनकी अरेंज मैरिज में जो हमारी कपूर इंडस्ट्री है, उन्हीं मेंबर में से एक है हमारी ए.के. कपूर की इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। जी हाँ, चलिए आई होप आपने एंजॉय कर लिया होगा। और मैं उन स्टोरी टेलर से बता दूं, मैंने सिर्फ आपके स्टोरी का कैरेक्टर का नाम और उनकी कंपनी को लिया, बाकी कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। तो प्लीज़ उनकी भी स्टोरी सुनिए, बहुत मस्त स्टोरी सुनाती हैं। तो हमारी रूहानी का सिलेक्शन एज ए सुपरवाइज़र हो जाता है कपूर इंडस्ट्री के अंदर। चलिए पहला दिन था कपूर इंडस्ट्री में रूहानी का, और वो आती है, अपने केबिन में बैठती है। अंदर रूहानी अपने टेबल पर रखी फाइल को देख रही थी। उसके चेहरे पे बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म और हल्की कह सकते हैं कि अपने लगन के साथ काम कर रही थी। इधर रूहानी ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत देने की ठानी थी। हर सुबह उसके लिए एक मिशन था, खुद को साबित करने का। उसको अपने पापा से बहुत बड़ा बनना था। जी हाँ, उसके सामने आरवी कपूर कुछ पेपर लेकर आती है। तभी आरवी कहती है, गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, यू डिड वेल yesterday. I have seen you project note, impressive work. तभी रूहानी, थैंक यू मैम, आई विल मेक श्योर योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज इवन बेटर। आरवी, आई लाइक यू कॉन्फिडेंस, कीप इट दैट वे बिकॉज यू नीड इट सून। आरवी के चेहरे में कुछ रहस्यमय भाव, यानी मिस्टीरियस चेहरा दिख रहा था। वो कुछ जानती थी रूहानी थोड़ा कन्फ्यूजन उसे देखती पर चुप रहती है। तभी जी हाँ, तभी आरवी वहाँ से चली जाती है और रूहानी अपने काम में लग जाती है। इधर आरोही अपने उसी डेकोरेशन कंपनी में जाती है और उसे आज एक इवेंट मैनेज करना था। वहाँ पे जाते हैं इनके साथ मैनेजर और 2-3 लड़के लोग, और उस इवेंट को मैनेजमेंट के लिए डेकोरेट हो रहा था। आरोही वहाँ पे देख रही थी, दोनों ही अपने काम में लगे थे। इधर जी हाँ, चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो हमारी छाया थी। जी हाँ, छाया को जैसे पता चला था कि मोहिनी उससे प्यार करती है, छाया भी उससे प्यार करती है, दोनों को पता चल गया था। इधर मोहिनी और छाया अपने कैंपस में क्लास में बैठे थे, लेक्चर चल रहे थे। मोहिनी कुछ नोट लिख रही थी, लेकिन छाया थोड़ी उसके चेहरे पे थोड़ा कैसे ना डिस्ट्रैक्ट लग रही थी। तभी छाया कहती, कहाँ खोई हो तुम, सब ठीक है ना। मोहिनी, वो कुछ नहीं, बस वो सचिन। छाया की नज़र में थोड़ा सा हल्का, फिर वही लड़का, उसने कुछ कहा। तभी मोहिनी, नहीं, आज सुबह कॉरिडोर में रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। इधर क्लास ख़त्म होती है, दोनों क्लास से बाहर निकल रहे थे। तभी मोहिनी छाया से कहती है, छाया तुम कैंटीन चलो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। छाया कहती मोहिनी इधर वॉशरूम जाती है, पानी लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, अंदर जाती है। तभी अचानक से पीछे से दरवाज़ा बंद कर देता है कोई। तभी सचिन, अरे इतना क्यों भागती हूँ मुझसे, बस एक बार बात तो कर लो। मोहिनी डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी सचिन, मोहिनी कहती है, सचिन प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे अकेला छोड़ो। सचिन, इतने एटीट्यूड में क्यों रहती हो, कॉलेज की क्वीन बन गई हो क्या। आप तो बताना पता बात करनी पड़ेगी। तभी मोहिनी जोर से दरवाजे पे हाथ मारती है, हेल्प चिल्ला रही थी। बाहर कॉरिडोर में छाया जी हाँ ये सुन लेती है, क्योंकि वो मोहिनी को बुलाने आ रही थी। तभी जब छाया दौड़ते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ती है, अंदर जाने की कोशिश करती है, दरवाज़ा बंद था। तभी छाया गुस्से में, सचिन दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दूंगी। तभी अंदर से हंसी की आवाज़ आती है। छाया अब जोर से दरवाज़ा हैंडल पकड़ के धक्का मारती है। 1 बार 2 बार, तीसरी बार दरवाज़ा खुल जाता है। मोहिनी कॉरिडोर में सिमटी हुई थी, सचिन उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब डर से पीछे हट रहा था। तभी छाया अंदर आती है। छाया, छू भी दिया ना,
इसे तो हाथ तोड़ के दे दूंगी तेरे, समझा? सचिन हकला। छाया, मैंने कुछ नहीं किया। छाया, बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कॉलेज को पता है तुम्हारी असली चेहरा क्या है। वो मोहिनी को अपने पीछे करती है और सचिन को जोर से धक्का मारती है और फिर फ़ोन निकाल के सिक्योरिटी को कॉल करती है। तभी, छाया, मैंने रिपोर्ट फाइल कर रही हूँ, अब देख तुझे कैसे कॉलेज में घुमा देती हूँ। तभी सिक्योरिटी आता है और सचिन को पकड़ लेता है। मोहिनी अभी शॉक में थी। छाया उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, तुम सेफ हो मोहिनी, मैं हूँ ना तेरे साथ, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मोहिनी की आंखों में आंसू, पर वो हल्की सी मुस्कुराहट भी थी साथ में। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं होते हैं, कुछ रिश्ते एक सही वक्त पर थमे हुए हाथ से बनते हैं। जी हाँ, मोहिनी जैसे ही उस शौक से बाहर आती है, वो को गले से लगा लेती है, कहती, छाया 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 मुझे बचा लो। तभी वो मोहिनी, छाया कहती है, अरे देखो तो कोई नहीं है, मैं हूँ। तभी मोहिनी अपने आसपास देखती चारों तरफ, वहाँ कोई नहीं था और वो छाया को बस हक की हुई थी। छाया उसको साइड हक करके कैंपस में लाता है और अंदर कैंटीन में और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ ऑर्डर करते खाने के लिए, ताकि वो हल्का फील करे। छाया और मोहिनी दोनों साथ में कॉरिडोर में चल रहे थे। तभी मोहिनी कहती है, अगर तुम टाइम पे ना आती तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता। तभी छाया उसके बाल को सिखाते हुए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अगली बार कोई वो लड़का तो हमारे आसपास भी दिखा ना तो देख लेना उसकी क्या हालत करती हूँ। ये कहते कहते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हूँ। मोहिनी बाहर खड़ी थी। छाया गुस्से से अंदर ऑफिस में घुसती हुई, मोहिनी उसके पीछे थी। प्रिंसिपल और 2 टीचर वहाँ बैठे हुए थे। तो प्रिंसिपल, छाया क्या बात है, इस तरह गुस्से में क्यों आई हो? छाया, सर आज आपके कॉलेज में ना, अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती तो आपकी एक स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा हो जाता। सचिन जो है ना, वही जो पिछले महीने से मोहिनी से पीछे घूम रहा है, आज उसने उसे बाथरूम में रोक लिया। प्रिंसिपल, क्या वॉशरूम में? टीचर, ये तो बहुत गंभीर मामला है। तभी, जी सर, वो रोज़ मेरा पीछा करता है, मैं इग्नोर कर रही थी, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी प्रिंसिपल गुस्से से हाथ पटकते हैं टेबल पे, अब बहुत हुआ, सिक्योरिटी बुलाओ, सचिन को तुरंत बुलाओ। तभी गार्ड गुस्से में गार्ड को फ़ोन करते हुए, ऐसे छात्र कॉलेज की बदनामी करते हैं। थोड़ी देर में सचिन बुलाया जाता है। वो झुका हुआ डरता हुआ अंदर आता है। छाया उसके सामने खड़ी थी, उसकी नज़रें तीखी। तभी प्रिंसिपल, तूने जो किया उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम अभी सस्पेंडेड हो जब तक तुम्हारी इंक्वायरी पूरी ना हो जाए, और अगर तुम मोहिनी चाहे तो FIR भी दर्ज करवा देगी। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। छाया कहती, गलती नहीं थी, ये गंदगी थी, और अब तेरे लिए कोई जगह नहीं यहाँ। तभी सचिन को सिक्योरिटी बाहर ले जाती है। मोहिनी थोड़ा राहत की सांस लेके प्रिंसिपल से जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, छाया तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ़ है, इसी तरह अगर हर लड़की उठाए तो ये सब बंद हो सकता है। सर मैं बस चाहती हूँ कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, छाया, और सर हिलाते हैं। तभी मोहिनी और छाया बाहर आते हैं और बाहर निकलते ही छाया का फ़ोन बजता है। स्क्रीन रूहानी। छाया, हाँ बोल रूहानी, कैसी है तू? रूहानी, छाया गुड न्यूज़, मेरा इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया है, मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई हूँ और मेरी ज्वाइनिंग भी है एक बड़ी कंपनी एज अ सुपरवाइज़र। ओह वाह, सच्ची में? तो कमाल कर दिया यार। तभी रूहानी, अब तेरी वजह से हुआ छाया, अगर तू ना होती तो मैं इतनी हिम्मत न कर पाती। बस अब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, मैं और आरोही के साथ, मेरे और आरवी के साथ, रूहानी के लिए। छाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, याद रखना। तभी मोहिनी कहती, मेरी बात करो। तभी, हेलो रूहानी, कैसे हो? और मोहिनी, तुम कैसी हो? और तुमने अपनी दिल की बात बोली छाया से नहीं? फ़ोन स्पीकर पर था। तुझे क्या, तुझे भी पता था? रूहानी हंसती, पता था, तूने भी नहीं बताया। मुझे भी पता, आरोही को पता था कि मोहिनी तो तुमसे प्यार करती है। तभी मोहिनी
हाँ ठीक ठीक, मैंने बता दिया। और पता है, तभी उधर से कुछ नेटवर्क इशू होता है, फ़ोन कट जाता है। तभी छाया कहती है, अच्छा पूरी दुनिया को पता है मुझे छोड़ के। मोहिनी थोड़ा शर्माती है, चलो ना ठीक है। और वो दोनों कैंटीन चले आते हैं। उधर उधर हमारी दूसरी तरफ आरोही अपने इवेंट को लेकर, उसको आज हेड इवेंट प्लानर बनाया गया था। तो उसी शहर के एक 5 स्टार होटल रॉयल पैलेस इवेंट हॉल में शाम के वक्त चारों तरफ हल्के सुनहरी लाइट लगी थी, फूलों की सजावट, लोगों की भीड़ थी। बीच के मंच में हल्की सी म्यूजिक चल रही थी। उधर आरोही अपनी टीम के साथ इवेंट की तैयारी में बिजी थी। गले में आई कार्ड, हाथ में फाइल और बाल पीछे बांधे हुए थी। आरोही अपनी टीम से कहते हुए चल रही थी, लाइट थोड़ा लेफ्ट करो, हाँ हाँ वहीं, परफेक्ट एंगल चाहिए। साउंड चेक करो प्लीज़, जल्दी करो, गेस्ट आने वाले हैं। वो फाइल लेकर मुड़ती है, तभी तेज़ से कॉरिडोर में चलते हुए तभी किसी से जोर से टकरा जाती है और फाइल और पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। आरोही, ओह आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं देख नहीं रही थी। वो सिर उठाती है, सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंस मुस्कान और आंखों में उसकी शरारती ठहराव था। जी हाँ, उसका नाम आरव था। तभी वो लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे टक्कर से ज़्यादा झटका तो मुझे आपकी आवाज़ सुन के लगा। आरोही थोड़ी असहज होकर फाइल उठाती है, नजरें नीचे करती है। तभी आरोही, थैंक्स और माफ़ कर दीजिए, मैं जल्दबाजी में थी, इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तभी अथर्व, जी हाँ, उस लड़के का नाम अथर्व था। आप इवेंट प्लानर हैं आप, या फिर दिल भी ऐसे ही परफेक्ट प्लान करती हैं? तभी आरोही एक पल के लिए रुकती है, फिर कहती है, फिर प्रोफेशनल लहजे में सिर्फ साफ टोन बोलती है, प्रोफेशनल बातें करें तो अच्छा रहेगा सर, गेस्ट आने वाले हैं, मुझे काम है। और मुड़ के जाने लगती है। लेकिन अथर, जी हाँ, उसकी नज़रें अब उसी पे थी, उसकी चाल, उसकी कॉन्फिडेंस और उसकी सादगी पर, जैसे उसे रोक लेते हैं। अथर खुद से कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और एक कॉल लगाता है। अथर फ़ोन पे, यस मिस्टर कुणाल, इस इवेंट की हेड प्लानर का नाम क्या बताया था आपने? एक लंबे पोस्ट के बाद आरोही, तभी उधर बोलते आरोही मिश्रा, याद रहेगा। दूसरी तरफ आरोही स्टेज के पास जाकर माइक चेक करवाती है, लेकिन उसके चेहरे पे अथर्व की निगाहें हल्की बेचैनी ढलती हैं। जी हाँ, कभी कभी एक टक्कर किस्मत की वो चाल होती है जो पूरी ज़िंदगी को बदल सकता था। जी हाँ, इधर रॉयल इवेंट में ही वो शाम को पूरा इवेंट जो तैयारी हो चाहिए कि प्लान, जो गेस्ट आ रहे थे, लेकिन जो प्लान था वो अगले दिन था, मॉर्निंग का वक्त था। तभी आरोही अपने स्टाफ से कहती, सुनो, टेबल अरेंजमेंट फिर से चेक कर लो, फ्लावर्स फ्रेश होने चाहिए और आज इन्वेस्टर आ रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो पीछे मुड़ती है, तभी उसके सामने अचानक अथर्व खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, हाथ में तो कॉफ़ी कप लिए हुए। तभी अथर्व बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस इवेंट मैनेजर, इवेंट प्लानर, आज टक्कर से बचने के लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ, पीस ऑफरिंग समझो। आरोही हल्का मुस्कुराती है, लेकिन प्रोफेशनल टोन में ही जवाब देती है, कॉफ़ी तो अच्छी है लेकिन पीस के लिए टाइम नहीं है। अथर्व, सर इवेंट का प्रेशर बहुत है। तभी अथर्व थोड़ा झुक कर टीजिंग स्माइल में बोलता है, सर आप तो मुझे नाम से बुला सकते हो ना, इतनी फॉर्मल क्यों? आरोही की भावनाएं चढ़ती हैं, फिर शांत लहजे में कहती है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में हमें कंफर्ट जोन है अथर्व, और बाउंड्री मेरा रूल। तभी अथर्व मुस्कुराता है, उसकी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी आंखों में काम की थकान नहीं, कोई और कहानी दिखती है। तभी आरोही थोड़ी रुकती है, फिर उसकी नज़रें नीचे, शायद रूहानी की याद उसके जहन में आ जाती है। तभी हर किसी की कहानी होती है, लेकिन हर कहानी सुनाने लायक नहीं होते हैं। तभी अथर्व उसकी आंखों को देखता है, जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि इसके अंदर क्या है। तभी अथर्व, फिर भी कभी कभी अनकही कहानियाँ सबसे ज़्यादा सुनी जाती हैं। वो कफ उसकी तरफ बढ़ाता है। आरोही अनमने हाथ से उसे लेती है, थोड़ा, अगर कॉफ़ी गिरा दी तो फिर से टक्कर मत बोल देना। तभी अथर्व, अब गिरने नहीं दूंगा, ना कॉफ़ी और ना, बस इतना बोल के वो चुप हो जाता है। इधर रूहानी दूसरी अपने ऑफिस में बैठी थी, सामने आरोही की
तस्वीर इवेंट की कवरेज वो देख रही थी आरोही। इधर दूसरी तरफ रूहानी अपने ऑफिस में बैठी थी। आरवी कपूर अपने ऑफिस सेंटर में फाइल देख रही थी। इधर रूहानी उसके सामने बैठी। तभी आरवी कहती है, रूहानी आज रात का इवेंट बहुत क्रूशियल है। इन्वेस्टर्स हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत से लोग आएंगे, तो तुम भी मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे प्रोफेशनल स्किल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तभी रूहानी थोड़ा हेजिटेट हो, मैम आज थोड़ा लेट हो जाएगा क्या? मैं तभी नो एक्सक्यूज़ मिस रूहानी, आज की नाइट डील मेकर हो सकती है, रेडी रहो, 7 बजे निकलेंगे। रूहानी सीरियल आती है लेकिन उसके मन में कुछ बेचैनी थी। इधर वो आरोही को फ़ोन करने वाली थी कि शायद आज उसको आने में लेट हो जाएगा, लेकिन उधर आरोही अपने इवेंट में लगी हुई थी। उसने रूहानी को मैसेज कर दिया था कि आज इवेंट प्लानर ने मुझे हेड बनाया है, तो मुझे आज वहाँ रुकना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको टाइम मिले तो इसी इवेंट में आ जाइएगा। पर रूहानी ने कोई इसमें मैसेज को नहीं देखा था। इधर रूहानी इंगेज बैक में क्लिपबोर्ड के स्टाफ के साथ दे रही थी। उसके बाल खुले, चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेकिन थका हुआ था। तो आरोही लाइट चेक कर लो, मेन स्टेज पे फ्लावर्स थोड़ा एडजस्ट और करो, वीआईपी सेक्शन रेडी हो गया है। वो अपने फ़ोन पे रूहानी के मैसेज देखती है, मैं इवेंट में जाऊंगी और शायद मुझे लेट हो जाएगा। तभी इधर कैमरे में, जी हाँ, आरवी कपूर ग्रैंड एंट्री होती है क्लासिक ब्लैक साड़ी में। उसके साथ रूहानी बिजनेस फॉर्मल शूट में, फ्लैश लाइट कैमरा मीडिया सब थे। और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ आते हैं, लेकिन कपूर फैमिली की बात ही अलग थी। जी हाँ, इधर रिपोर्टर, कपूर इंडस्ट्री के न्यू इन्वेस्टर अराइव इवेंट में, आज कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। आरवी अंदर आती है, रूहानी उसके साथ, लेकिन जैसे ही वो हॉल के अंदर रहती है उसकी नज़र स्टेज पे जाती है और उसके कदम हिल जाते हैं। वो देखती है स्टेज पे आरोही खड़ी है, वही मुस्कान, कॉन्फिडेंस लुक के साथ, लेकिन आज किसी से दुनिया से अलग लग रही है। रूहानी धीरे खुद से आरोही की नज़र अचानक क्राउड पे जाती है, वही रूहानी पर टिक जाती है। दोनों की आंखें मिलती, सब कुछ थम सा जाता है। जैसे दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है, तभी वहाँ पे जो माइक चेक होता है गाना बज रहा था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। रूहानी आरवी कपूर के साथ उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे इवेंट प्लान किया गया था। जी हाँ, ये इवेंट प्लान आरवी की कंपनी द्वारा ही किया गया था। उसके जो कह सकते हैं अंदर आते हैं, उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि बड़े से इन्वेस्टर्स आ रहे थे, उनके रहने खाने पीने और उनके लिए ये इवेंट प्लान किया गया था। और उन्हीं ने हायर किया था आरोही की कंपनी को, जहाँ आरोही काम कर रही थी। जी हाँ, जैसे ही दोनों पहुँचते हैं, उनकी एक ग्रैंड एंट्री होती है आरवी कपूर, और आरवी कपूर के साथ उसी कार से हमारी रूहानी भी उतरती है। और जैसे ही लोग आते हैं अंदर, तभी सामने स्टेज पे आरोही की नज़र आरोही के पास पड़ती है, जो कि वो कुछ डेकोरेट कर रही थी। वो उसको देखती है, तभी आरवी इशारा करती है रूहानी को, लेकिन रूहानी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, वो सिर्फ आरोही को देख ही रही थी। तभी आरवी बोलती है, रूहानी, तभी जी मैम, कहाँ कोई हो? नहीं कुछ नहीं। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे सभी इन्वेस्टर आने वाले थे। उधर आरोही को पता ही नहीं था कि रूहानी इस मीटिंग में इवेंट में आ चुकी है। तभी वो आरवी के साथ अंदर जाए थी, तभी एक लड़का जो रूहानी के पीछे खड़ा रूहानी को देख रहा था, और ऐसा आरोही को देख रहा था, रूहानी ने उसे देख लिया था, लेकिन वो आरवी के साथ जाए थे। लेकिन जब उसने देखा कि वो उसके पीछे जहाँ आरोही जा रही है, वो धीरे धीरे उसी के पीछे पीछे चल रहा है, इससे रूहानी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आरवी से कहती है, एक्सक्यूज़ मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तभी आरवी कहती, जल्दी, यहाँ पे हमारी मीटिंग है, वहाँ पे पहुँचो। वो आती है और पीछे उस लड़की के आ जाती है, और वो लड़का जो आरोही को देख रहा था, उसके कंधे पे एक हाथ आता है। जी हाँ, ये थी हमारी रूहानी। जैसे रूहानी का हाथ उस लड़का पलट के देता है, कौन? तभी वो रूहानी को देखता है, ऊपर से नीचे पहले देखता है, नहीं कहता है, जी बताइए आप क्या कर रहे हो? तभी वो कहती है, कुछ नहीं। क्या? मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ, आप उस लड़की को बहुत देर से तार रहे हो। तभी वो कहती है, क्यों, तेरी कुछ लगती है क्या? लगती तो नहीं है, लेकिन तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे यार क्या बताऊँ, वो लड़की नहीं, माल है माल।
मेरा उस पर दिल आ चुका है, मुझे बस उसे हासिल करना है। जैसे ही ये शब्द सुनती है रूहानी, उसकी आंखें लाल होती हैं और उसको कॉलर पकड़ लेती है। क्या कहा तुमने? छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है, कौन है तुम्हारी? अभी तो सिर्फ कॉलर पकड़ा है, अगर मुझे अभी तू दिखा यहाँ पे इसके आसपास तो मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। इतना कह के रूहानी उसको छोड़ के आरोही के पास जाने लगती है। इधर आरोही अपने काम में लगी हुई थी, उसका नहीं पता कि उसके पीछे कौन खड़ा है। तभी जैसे ही उसका हाथ उसके किसी का हाथ उसके कमर पर फील होता है, वो पीछे मुड़ती है, चौंक जाती है। कौन? तभी देखती है रूहानी, आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाली हो? तभी रूहानी कहती तो कुछ करती स्पेशल प्लान? नहीं, अगर आप बता देती तो मैं तुम्हारे आपके लिए और ये क्या? काम की वजह से आरोही ने अपना चेहरा नहीं देखा था, सारी फूल पत्ती सब उसके सर पे बालों पे लगे थे। तभी वो हटाते कहती है, इतनी काम में व्यस्त हो कि अगल बगल क्या हो रहा पता ही नहीं चलता। तभी रूहानी कहती, सॉरी वो गेस्ट आने वाले ना, तो जल्दी करना। तो सर बॉस आपको पता ही है। अच्छा आप? मैं बॉस के साथ आई हूँ, ये उन्हीं की पार्टी है। क्या ये आरवी कपूर की पार्टी है? तभी रूहानी कहती तुम्हें नहीं पता था? नहीं, मुझे तो किसी और कंपनी में भेजा गया था सिर्फ करने के लिए, मुझे नहीं पता किसकी कंपनी। तभी आरोही का फ़ोन रूहानी का फ़ोन रिंग होने लगा। वैसे आरवी कपूर का लिखा नाम लिखा है, कहाँ हो, जल्दी आओ, गेस्ट आ चुके हैं। वो आती है, कहती चलो मैं चल रही हूँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो इसे कॉल करना, मैं यहीं हूँ। तभी आरोही उसको हक करती है, कहती ठीक है। ये चीज़ अथर्व देख लेता है। अथर्व कुछ तो सोचता है कि ये क्या है, कुछ ऐसा सोचने लगता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं करता है क्योंकि बहुत बड़े लोग आए थे और यहाँ सीन करना अच्छा नहीं लगता है। तभी आरोही अपना काम करते करते वॉशरूम जाती है ताकि वो अपने आप को फ्रेश कर सके और चेंज कर सके। इधर रूहानी आरवी कपूर के पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी कि कहीं वो लड़का फिर से आरोही के पीछे ना आ जाए। तभी रूहानी वॉशरूम जाती है और आरव उसके पीछे पीछे जाता है। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं रखते हैं, आगे जानेंगे कि आखिर आरव ने आरोही के साथ कुछ किया तो नहीं, या कुछ होने वाला है दोनों के बीच। जो भी हो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्या हो गया आप सबको? नो कमेंट नो लाइक व्यूज़, क्या भाई? कुछ दिक्कत हो, कोई कमी हो बताइए। मेहनत तो कर रही हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग इशू है, मेरे पास स्पेस खाली नहीं होता है, इस